नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। मैं बंटी सुनेजा बातें दो चार की सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि बातें दो चार की सीरीज में जो पहला सब्जेक्ट हमने लिया था कॉन्वालेक्सा और पूनम पांडे जी का निधन और फिर से उनका पुनर्जन्म आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप अपने कीमती सुझाव मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज बातें दो चार की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आज लेने जा रहा हूं वो है एनिमल मूवी के रिव्यूज के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं, कोई पेड प्रमोशन या पेड रिव्यूज नहीं है और मैं कोई रिव्यू दे ही नहीं रहा एक्चुअली। ये बातें दो चार की सीरीज के तहत सिर्फ हम उन बारे में बातें करते हैं जो मुझे खटक रही हैं, जो आपको खटकती होंगी, जिस बारे में हम चाहते हैं कि किसी के साथ हम बातें करें। एक्चुअली ये सब्जेक्ट हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है भी और नहीं भी। तो इसी तरीके की कुछ बातें जो मुझे खटकती हैं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इसका प्रभाव पड़ता है हम सभी के, तो क्यों ना आपस में इसे साझा किया जाए और आप सबसे साझा करने से बेहतर और क्या हो सकता है। तो ज़रूर इस बारे में अपनी राय मुझे बताइएगा, अपने सुझाव मुझे बताइएगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भी वैसा ही सोच रहे हैं? और अगर नहीं, तो भी ज़रूर बताइएगा। तो रिव्यू या एनिमल मूवी के बारे में जो मेरी सोच है वो ये है कि जब मैं उस फिल्म को देख रहा था, चूंकि मैं थिएटर में नहीं देख पाया था, कामों में मशगूल था मैं, तो जब ये नेटफ्लिक्स पे आई और जब मैंने देखा इस मूवी को, तो कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। पहली चीज़ कि उस फिल्म में ऐसा क्या था जो इतना हाइप क्रिएट किया गया, मतलब ऐसा बता दिया गया फिल्म के आने से पहले और फिल्म के पहले पहले दिन की रिलीज के बाद ही कि फिल्म नहीं, पता नहीं जैसे कोई जलजला आ गया हो, कोई अलग ही बवंडर सा मचा हुआ है दुनिया में कि उसके सिवा कोई फिल्म ही नहीं बनी, उसके जैसी कोई फिल्म नहीं बनी। अच्छी है फिल्म, नो डाउट, उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है कपूर साहब ने, रणवीर कपूर जी ने, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो फिल्म से बढ़ के है, फिल्म है वो। और रियल लाइफ की इंस्पिरेशन तो कभी नहीं है वो, क्योंकि अगर मुझे कोई कहे कि उस फिल्म को रियल लाइफ में आप इंस्पिरेशन की तरह लें, तो मैं सबसे पहले वो फिल्म बंद करना चाहूँगा। क्यों? पहला कारण कि उस फिल्म में जितना वायलेंस है, वो कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके यंग बच्चे उन चीज़ों को अडेप्ट करें। और अगर उस फिल्म को इतना हाइप बना दिया गया, उस फिल्म का इतना इतना हाइप था कि पता नहीं क्या, जैसे वो फिल्म नहीं भाई, वो नहीं देखोगे तो कुछ हो जाएगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और बैक टू बैक लोग उसके रिव्यूज़ दे रहे थे कि यार इसकी जैसी फिल्म तो आज तक बनी नहीं, कमाल है, मतलब धमाल है, पता नहीं क्या है। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे यंगस्टर क्या इंस्पिरेशन ले रहे होंगे ऐसी फिल्मों से? क्योंकि उस फिल्म के अगर आप कुछ सीन्स देखें तो बड़े अजीब से हैं, कुछ क्या लगभग सारे ही सीन्स बड़े अजीब से हैं। एक बंदा बहुत पैसे वाला है, इसका मतलब किसी भी देश में चला जाएगा, कहीं भी कुछ भी करेगा और कोई उसको बोलेगा नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। बंदा जा रहा है, किसी को भी मार रहा है, किसी को भी उड़ा दे रहा है, कोई भी गन्स लेके जा रहा है, किसी किधर भी चॉपर से उतर रहा है, किधर भी एरोप्लेन लेके चला जा रहा है। ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में? नहीं। और हमारे यंगस्टर को इस तरह से इंस्पायर मत कीजिए कि कल को पता चला हमारे यंगस्टर के फादर को किसी ने कुछ कह दिया और बंदा निकल पड़ा बंदूक खोजने की, चलो उसको भी उड़ा देते हैं। जब फिल्म में किसी को कुछ नहीं किया तो हमें कोई क्या करेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि यंगस्टर या यंग जनरेशन फिल्म को आइडलाइज करती है, अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस को उनके जैसा बनना चाहती है। तो कम से कम इन चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, पिता से प्यार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्यार में आप इतना वायलेंस दिखाएंगे और इतना वायलेंस करेंगे, कभी ऐसा होता नहीं। और उसके अलावा बहुत सारे अजीब अजीब सीन्स थे, जैसे अलग टाइप की एक गन का होना, फिर इतने सारे बंदों को ले जाके किसी भी देश में किसी को मारना। मुझे लगता है शायद ये प्रमोशनली या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था, जो कि जान के किया गया था। ये मेरी अपनी राय है, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कई दिनों से रणवीर कपूर जी नहीं आए थे फिल्मों में और बॉबी देओल जी नहीं थे, तो शायद उनका प्रेजेंस हाइप करने के लिए या फिल्म को हिट कराने के लिए, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है और उससे हमें कोई गुरेज भी नहीं है, हिट होती रहे। फिल्म है, मेहनत की है, कमाना चाहिए, लेकिन कमाने के चक्कर में इस तरीके का, मतलब भेड़ चाल में सबको शामिल कर लेना, पब्लिक को सबको इस तरीके का दिखाना कि भाई इस फिल्म से बेहतर कुछ और है नहीं, इससे आप इंस्पायर्ड होइए, गलत है, बहुत गलत है। मुझे लगा, सो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो मेरा है वो है कॉन्वालेक्सा वाले कपल गुरुजीज के बारे में। गुरुजीज ही कह सकता हूँ, पति पत्नी दोनों ही शायद गुरु हैं जो ये बता रहे हैं उपाय। अब एक उपाय, लाखों करोड़ों का उपाय बता रहा हूं मैं आपको। आपने एक छोटी सी मटकी ले लीजिए जी ये तो उपाय आप और 2-3 रुपए का दूध ले लीजिए। उस दूध को उसमें मटकी में डाल के फ्रीजर में जमा दीजिए। जैसे ही वो दूध जैसे जैसे पुराना होता जाएगा,
मैं कहता हूँ आपको पैसे के अंबार आपके पास लगने शुरू हो जाए। उनका एक दूसरा उपाय जो मैंने आज देखा वो ये था कि मिट्टी की छोटी मटकी में दूध भर के आप फ्रीजर में रख दीजिए, तो आप करोड़पति बन जाएंगे, अगले दिन से धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। तो मेरा उनसे यही कहना है कि प्लीज़ बस कीजिए यार, इस तरीके के बहकावे में मत डालिए दुनिया को और जनता को, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो बेचारा दूध दही का व्यापार करते हैं लोग यूपी बिहार में, वो रोज रात को मिट्टी की हड़िया में और मिट्टी के बर्तनों में दूध को रख के फ्रीजर में रख के सुबह उसी से व्यापार करके अपना गुजर बसर करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो वो कब के करोड़पति अरबपति बन गए होते, क्योंकि रोज मिट्टी के बर्तनों में ही वो दूध रखते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से, सिंपल कहूँ तो बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, सही नहीं है। आप खुद पैसे कमा रहे हैं इस तरीके की चीज़ों को अपलोड करके अपने व्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये सही नहीं है। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। किस्मत होना बहुत अच्छी बात है, किस्मत होना ज़रूरी भी है, लेकिन मेहनत से ही किस्मत चमकती है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कॉन्वालेक्सा बहुत हो गया। अभी मटकियाँ मत बिकवाइए प्लीज़ मिट्टी की, और लोगों के घरों का दूध मत खराब करवाइए, क्योंकि दूध सड़ता है सिर्फ फ्रीजर में रखने से कई दिनों तक, उससे कोई धन नहीं आता। सो प्लीज़ बंद कीजिए ये सब, मेरी आपसे विनंती है। सो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इस सब्जेक्ट के बारे में? प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय। और साथ ही साथ एक लाइन जो मैं कल रात से सोच रहा था, आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि मौत, मोहब्बत और मेहरबानी, या मौत, मोहब्बत या मदद, ये किस्मत से ही किस्मत वालों को मिलती है। शुक्रिया। इसी लाइन के साथ आज के सब्जेक्ट को मैं यहीं विराम देता हूँ, और बातें दो चार की अगली सीरीज तक आप सभी का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। और जाते-जाते एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, कि अगर आपको बातें दो चार की ये सीरीज़ पसंद आ रही हो और मेरे उठाए हुए सब्जेक्ट से आप अपने आप को भी कनेक्ट महसूस करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा इन सब्जेक्ट्स को, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ। थैंक यू सो मच।